नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र गौतम। आइए आज हम भास की 13 नाटकों का संक्षिप्त परिचय का अध्ययन करेंगे। महाकवि भास की ग्रंथ रचना रामायण, महाभारत, हरिवंश की कृष्ण जन्म कथा, लोक कथा पर, उदयन की कथा पर आधारित है। 5 भागों में आधारित है। 13 नाटक, जिसमें सबसे पहला है रामायण। रामायण के अंतर्गत 2 नाटक आते हैं, जिसमें प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक है। महाभारत आधारित जो रूपक हैं 6, उसमें पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत, घटोत्कच, दूतवाक्यम, कर्णभार एवं उर्भंग। हरिवंश की कृष्ण जन्म कथा पर आधारित जो बालचरित है, लोक कथा पर आधारित जिसे कवि कल्पित भी कहा जा सकता है, तो उसमें अभिमारक, चारुदत्त हैं। उदयन कथा आधारित 2 रूपक हैं, जिसमें प्रतिज्ञा गंधरायण एवं स्वप्नवासो दत्ता है। इसके बाद आइए हम अध्ययन करते हैं। प्रथम नाटक है जो प्रतिमा नाटक, उसके बारे में। इसका आधार ग्रंथ है जो वो रामायण से लिया गया है। आधार ग्रंथ कहाँ से? रामायण से आधार ग्रंथ लिया गया है। कथा वस्तु राम वन गमन से लेकर रावण वध पर्यंत तक है। इसमें 7 अंक हैं। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? कुल 7 अंक हैं। रूपक इसका नाटक है एक प्रकार से। इसका शीर्षक है महाकवि भास की मौलिकता। इस नाटक को अधिक कौतूहल प्रदान करती है। यह नाटक का कथावृत्त इक्ष्वाकुवंशीय मृत राजाओं की प्रतिमा निर्माण के लिए महत्व पर आश्रित है, अतः शीर्षक प्रतिमा दिया गया है। इसके बाद दूसरा जो है अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक का आधार ग्रंथ क्या है? रामायण है। कथा वस्तु है बाली वध से राम के राज्याभिषेक तक की। इसमें कुल अंक 6 हैं, 6 अंक हैं। और रूपक का प्रकार इसमें नाटक दिया गया है, नाटक है ये। इसमें रस कौन सा है? अभिषेक नाटक में इसमें रस है वीर रस और करुण रस। शीर्षक इसमें है नाटक में 2 राज्याभिषेक का वर्णन हुआ है। अभिषेक शीर्षक महाकवि द्वारा दिया गया है, क्योंकि इस नाटक में 2 राज्याभिषेकों का वर्णन किया गया है, जिसमें एक बाली वध से राम के राज्याभिषेक का वर्णन होता है और सुग्रीव का राज्याभिषेक का वर्णन इसमें हुआ है। इस कारण से इसका नाम अभिषेक नाटक रखा गया है। इसके बाद तीसरा जो है वह है पंचरात्र। पंचरात्र का आधार ग्रंथ है महाभारत। महाभारत से लिया गया है। कथा वस्तु है पांडवों के अज्ञातवास। जब पांडवों को अज्ञातवास की आखिरी 5 रात्रि बचती हैं, उन्हीं का वर्णन दिया गया है। इसमें कुल 3 अंक हैं। इसमें 3 अंकों का वर्णन किया गया है। रूपक इसमें समवाकर है और रस इसमें कौन सा है? वीर रस का। इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। इसका शीर्षक विशेष क्या है? इस रूपक में यज्ञ के पश्चात आचार्य द्रोण दुर्योधन से दक्षिणा के रूप में पांडवों को उनका राज्य देने की मांग कराते हैं, तो दुर्योधन शकुनी की सलाह लेकर ऐसी शर्त रखता है कि यदि आने वाली 5 रात्रि में पांडव मिल जाएं तो मैं राज्य देने को तैयार हूँ। अतः रूपक को नाट्य कवि ने पंचरात्र शीर्षक से सुशोभित किया है। इस तरह से ये नाटक होगा। अब इसके बाद करते हैं चर्चा मध्यम व्यायोग की। मध्यम व्यायोग जो नाटक है, इसमें अगर आधार ग्रंथ देखें तो ये भी महाभारत है। कथा वस्तु देखें तो कथा वस्तु क्या है इसकी? ये कथा वस्तु देखें तो भीम एवं हिडिंबा के प्रणय तथा घटोत्कच द्वारा सताए गए ब्राह्मण परिवार की भीम के द्वारा मुक्ति का वर्णन है। इसमें 1 अंक है। रूपक के प्रकार
मतलब इसमें कौन सा रूपक है, इसमें व्यायोग रूपक है। इसमें रस कौन सा है, वीर रस एवं रौद्र रस। शीर्षक है इसका, इस रूपक में मध्यम शब्द मध्यम पांडवों का द्योतक होने से मध्यम व्यायोग शीर्षक रखा गया है। इसमें एक ही अंक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। दूध घटोत्कच। दूध घटोत्कच आधार ग्रंथ है महाभारत। महाभारत इसका आधार ग्रंथ है। कथा वस्तु, इस रूपक में घटोत्कच द्वारा जयद्रथ के पास जाकर दौत्य कर्म करने का वर्णन है। इसमें भी एक अंक है। इसका रूपक प्रकार है अंक। रस है इसमें वीर रस एवं करुण रस का मिश्रण है। और इसका शीर्षक है दैत्य कर्म करने के कारण एवं दूत रूप में घटोत्कच केंद्रित इस रूपक की कथा होने के कारण नाट्य कवि प्रस्तुत शीर्षक रखे हुए हैं। इस तरह से दूत वाक्य को देखें। दूत वाक्य में आधार ग्रंथ क्या है, महाभारत का कृष्णोपाख्यान। ये कथा वस्तु कहाँ से लिया गया है, इस रूपक में महाभारत के विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए पांडवों द्वारा कृष्ण को अपना दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजने का वर्णन है। इसमें भी एक अंक रखा गया है। एक अंक रखा गया है। रूपक का प्रकार इसमें व्यायोग है। दूत वाक्य में भी व्यायोग रखा गया है। इसमें भी वीर रस है। वीर रस की प्रधानता है इसमें। एवं शीर्षक कौन सा है, पांडवों की ओर से कौरवों के पास जाकर कृष्ण के दूतत्व करने में इस रूपक के नामकरण की सार्थकता प्रतिपादन होती है। इस तरह से दूतवाक नाटक है। अब कर्णभार जो नाटक है इसकी भी चर्चा करेंगे। इसका आधार ग्रंथ है महाभारत। महाभारत से ये भी लिया गया है। कथा वस्तु क्या है, महाभारत में द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात, जब महाभारत में द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है उसके पश्चात कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। वहाँ से लेकर इंद्र के कवच कुंडल का दान देने तक की कथा वर्णित है। इसमें अंक एक है एवं रूपक का प्रकार भी अंक है। और रस इसमें कौन सा, करुण रस है। करुण रस की प्रधानता है, क्योंकि जब कवच कुंडल का दान देते हैं तो उसमें करुण रस की प्रधानता होती है। और शीर्षक कौन सा है इसका, महाभारत के विनाशकारी युद्ध में द्रोणाचार्य के मृत्यु के पश्चात कर्ण को सेनापति बनाया जाता है, अतः इस रूपक को कर्णभार कहा जाता है। एवंच ब्राह्मण वेश में कर्ण के कवच कुंडल का दान लेने से इंद्र के लिए भी यह भार रूप बन गया, अतः कर्णभार कहा जाता है। इसके बाद चर्चा करते हैं उर्भंग नाटक की। उर्भंग नाटक का आधार ग्रंथ महाभारत है। यह कथा वस्तु है इसकी भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध पर इस रूपक की कथा वस्तु का निरूपण है। इसमें भी एक अंक है। इसका रस है वीर रस, करुण रस की व्याप्ति है। यहाँ मुख्य जो है वह वीर रस है और करुण रस की व्याप्ति है। इसका शीर्षक है, इस रूपक में भीम द्वारा दुर्योधन के उरुभंग की कथा वर्णित है। उरु मतलब होता है जंघा। जंघे में वो भीम जो है दुर्योधन के गदा मारते हैं, भंग होता है जंग, उरुभंग। अतः इसका नाम भी सार्थक है। विशेषता यह है इसकी कि यह रूपक दुखांत है। दुर्योधन के चरित्र को भीम की तुलना में अधिक प्रखर बताया गया है। इस तरह से इसका नाम उर्भंग नाटक रखा गया है। अब चर्चा करते हैं बालचरित। बालचरित आधार ग्रंथ है हरिवंश पुराण का। इसका कथा वस्तु है, कृष्ण जन्म से कंस वध तक की घटना का निरूपण किया गया है। इसमें कृष्ण जन्म से, कृष्ण जी का जन्म होने से और जब तक कंस वध नहीं हो जाता तब तक के बीच का पूरा निरूपण किया गया है। इसमें अंक 5 हैं। 5 अंकों की ये नाटक है। इसका रूपक प्रकार क्या है, नाटक। रस कौन सा है, इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। इसका शीर्षक है, प्रस्तुत रूपक में कृष्ण के बाल स्वरूप एवं लीलाओं का वर्णन रूपक के शीर्षक को सार्थक करता है, इसलिए वहाँ बालचरित नाम रखा गया है।
इसके बाद चर्चा करते हैं अभिमारक। अभिमारक जो है ये इसका आधार ग्रंथ क्या है? लोक कथा पर आधारित या कवि कल्पित कथा वस्तु है। सौवीरक राजा के पुत्र विष्णुसेन तथा कुंती भोज की पुत्री कुर्गी के प्रणय एवं विवाह की कथा का वर्णन है। इसमें 6 अंक हैं। रूपक का प्रकार नाटक है। रस कौन सा है? श्रृंगार रस की इसमें चर्चा की गई है। और इसके शीर्षक हैं जो इस रूपक में विष्णुसेन भेड़ अभिमारक अभि का रूप धारण करके राक्षस का वध करता है एवं च विष्णुसेन का दूसरा नाम अभिमारक भी था, अतः रूपक का नामकरण भी सिद्ध हो जाता है। और चर्चा करेंगे चारुदत्त नाटक की। आधार ग्रंथ है लोक कथा आधारित या कवि कल्पित, ये भी है। इसका कथा वस्तु है नाट्यकार में दारिद्र चारुदत्त और वारांगना वसंत सेना की प्रणय कथा का निरूपण है। इसमें 4 अंक रखे गए हैं। 4 अंक हैं इसके मुख्य। और रूपक के प्रकार है प्रकरण है। और इसका जो है रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। इसकी विशेषता यह है कि यह रूपक नाट्यकार भास का अंतिम रूपक माना जाता है, क्योंकि सहसा ये रूपक समाप्त हो जाता है। ऐसा भी अनुमान किया जाता है कि शूद्रक ने इस अधूरे रूपक को आधार रखकर मृच्छकटिक रूपक की रचना करी होगी। ऐसा इसको विचारणी कहा जाता है, इसलिए इसका चारुदत्त नाटक हो गए, प्रकरण है ये। अब चर्चा करेंगे प्रतिज्ञा यौगंधरायण। इसका आधार ग्रंथ है उदयन कथा। कथा वस्तु है कौशाम्बी के राजा वत्स उदयन द्वारा वासोदत्ता का हरण का वर्णन है। इसमें 4 अंक हैं। रूपक का प्रकार है इहा मृग, इसका रूपक है। इसका शीर्षक है यह रूपक उदयन के अमात्य। अमात्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो अमात्य लिखा है, अमात्य का मतलब होता है मंत्री। यौगंधरायण की प्रतिज्ञा पर आधारित होने से रूपक का नामकरण अपयुक्त होता है। अब चर्चा करेंगे स्वप्नवासोदत्तम की। इसका स्वप्नवासोदत्तम का मुख्य आधार ग्रंथ जो है वह है उदयन कथा। कथा वस्तु है वासोदत्ता के प्रेम में आसक्त उदयन राज्य खो देता है और उनके अमात्य की योजना से वह राज्य और वासोदत्ता को पुनः प्राप्त कर लेता है। इसमें 6 अंक हैं। स्वप्नवासोदत्तम में 6 अंक हैं। और रूपक का प्रकार है नाटक। रस कौन सा है? यह जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है। मेन जो प्रधान है वो श्रृंगार रस है तथा हास्य वीर रस ये गौण रस हैं। ये रस जो हैं सहायक हैं। इसका शीर्षक है 5वें अंक में वर्णित। उसमें स्वप्नवासोदत्तम के 5वें अंक में स्वप्न दृश्य के आधार पर जब उदयन स्वप्न दृश्य देखता है उसके आधार पर रूपक का शीर्षक निर्धारित किया जाता है और इसका नाम स्वप्नवासोदत्ता रखा जाता है। इसमें विशेष यह है कि यह रूपक नाट्यकार भास की रचित सर्वश्रेष्ठ रूपक है। इस स्वप्नवासोदत्तम जो है ये नाट्य के भास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस 6 अंकों में कुल 51 श्लोक हैं, जिनमें से द्वितीय तृतीय जो अंक हैं, दूसरे और तीसरे अंक हैं वह गद्य हैं और प्रथम चतुर्थ पंचम और षष्ठ 6 अंक 4 अंक जो हैं वह श्लोकबद्ध हैं और 2 अंक दूसरा एवं तीसरा वह गद्य है। इसमें कुल 51 श्लोकों की चर्चा की गई है। और भास के 13 नाटकों पर अभी हमने चर्चा की, संक्षिप्त परिचय हुआ। अब हम किसी एक नाटक पर चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार। कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें ताकि अगला से अगला चैनल आपको प्राप्त हो और देख सकें। सभी को जय सिया राम, नमस्कार।